हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं बेसलाइन टेस्ट में। तो मैंने आपको पहले बता ही दिया कि 2021, 2022 और 2023 का बेसलाइन टेस्ट चल रहे हैं, बेसलाइन टेस्ट एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको जो डिटेलिंग आपको मैंने बता चुका हूँ, पहले वीडियोस 2 वीडियो बना चुका हूँ और 13 क्वेश्चन तक मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। पहली वीडियो में 5 तक, उसके बाद आपको 13 तक। ओके, उसके बाद अब हम इस वाली वीडियो में देखेंगे 13 के बाद वाले जो क्वेश्चन हैं, वो वाले क्वेश्चन देखेंगे। ओके, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो पुट कर रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसको देखें और आप उसका अच्छे से पढ़ें और सारे के सारे नंबर लेके आएँ, पूरे के पूरे 50 नंबर लेके आएँ। ओके, मैथ का मैं बता रहा हूँ अभी, इसकी जैसे ये कंप्लीट होता है 2 या 3 वीडियोज़ में और हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपको इंग्लिश स्टार्ट कर दूँगा, साथ में आपकी हिंदी स्टार्ट कर दूँगा, वो भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दूँगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको 13 तक बता ही दिया था, अब 14 क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ मैं आपको। तो 14वां क्वेश्चन है कि खाली बॉक्स में सही संख्या लिखें। सही संख्या लिखना आपको खाली बॉक्स में, पॉइंट में क्या है, गुणा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ पॉइंट में कैसे गुणा करते हैं। नॉर्मल संख्या लिख लो आप, ठीक है, 3 लिख लिया, गुणित 8 लिख लिया। ओके, हमको पता है, वापस से बताता हूँ, 3 गुणित 8। ओके, हमको पता है पॉइंट दोनों संख्याओं में लग रहे हैं, मतलब 2 संख्या के बाद पॉइंट लग रहे हैं, तो आप इनका इंटू करो। 8 तिया 24। यहाँ पता है एक पॉइंट एक संख्या के बाद लग रहा है, ये भी एक संख्या के बाद लग रहा है, इसका मतलब 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगना है, तो यहाँ पे 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दो। इसका आंसर क्या जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा 0.24। ओके, और आपको थोड़ा सा और अच्छा बनाना है तो 0 पहले लगा दीजिए। आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 0.24। ओके, यहाँ पे 24 नहीं पढ़ा जाएगा, 24 पढ़ा जाएगा। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। खाली बॉक्स में सही संख्या लिखिए। अब इसको आपको सॉल्व करना है। 0.4/10 मतलब 0.4/10। तो सबको पता है नॉर्मल से कि 0 अगर अब यहाँ से आप कट करेंगे ना तो यहाँ का ये दशमलव हट जाता है, ठीक है। जैसे 0.4/10, अगर हम यहाँ से 10 का जो है ना हटाएंगे, इसको 0 को हटाएंगे, फिर से बता देता हूँ आपको, 0 हटाएंगे ना तो ये वाला पॉइंट हट जाता है, तो इसके बाद इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 4। बहुत सिंपल है, बहुत प्यार से समझना है आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि अंकों 4, 7, 5, 0 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे छोटी संख्या कैसे कर सकते हैं, यहीं पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन बिना ऑप्शंस के हम चेक कर रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या कैसे बना सकते हैं हम। सबसे छोटा क्या है इनमें से, 0 है, उसके बाद क्या है 4, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद क्या है 7। क्या ये संख्या आपको नीचे दिख रही है कहीं? जी बिल्कुल, ये दिख रही है, खा। इसका मतलब आपका खा आंसर सही है। कॉपी पेन आप साथ में रख के बैठें, सीधा आंसर लिखें, ये क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, सीधा आंसर आप लिखेंगे और बिल्कुल रट लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे समझ के, तो ना आपको पेपर में पूरे के पूरे 50 नंबर मिल जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या पूछा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है आपको बता देता हूँ। खा आंसर इसका सही होगा 0, ठीक है। और प्राकृत यहीं पे पूछते, वैसे पूछा नहीं गया है, प्राकृत संख्या क्या है सबसे छोटी, तो 1 हो जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे 18वें पे। 6 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। आपको मैं बहुत इजी बता देता हूँ, इजी से बताऊँगा। 6 का आपको पढ़ा याद है, 6 का 6 एकम 6, 6 दूनी 12। आपको क्या करना है, 6 के प्रथम 5 गुणज लिखना है। तो पहला गुणज 6, दूसरा 12, तीसरा 18, 6 × 18, 6 चौको 24, 6 पंजे 30। अगर आपको 100 भी पूछे ना, पूरा लिख देना है, 6 दम 60 और उसके बाद 66, उसके बाद 72, ऐसे जितने भी पूछा जाए। लेकिन इसमें क्या पूछा गया, 5, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, 1, 2, 3, 4 और 5। ओके, बहुत ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन आता है 19वां। कोई भी एक बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। हाँ जी, क्या अपने को खींचना बहुभुज है और क्या छायांकित करना है। चलिए बहुभुज खींच लेते हैं। नॉर्मल है, आप ऐसा करना, पॉइंट रखना 2, 3, 4, 5 है, इन सबको मिला दो पॉइंट को, ये बहुभुज हो गया। और सबको भर दो, आपका स्केच पेन होगा या कुछ भी कोई सा पेन है, उसको पूरा भर दोगे तो ये आपका छायांकित हो गया। ठीक है, कुछ नहीं है, ऐसी एरो मार दिया मैंने बस। आपको क्या करना है, ऐसे बना देना एक, कितने भी पॉइंट वो उसका हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको सिर्फ भरना है पूरा। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट होता है आपका। आगे बढ़ते हैं 20 वाले क्वेश्चन पे। 20 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि 1 से प्रारंभ करे और
एक समकोण पूरा घूम जाए। मैंने आपको बताया समकोण कैसा बनता है, समकोण बनता है ये 90 डिग्री ये रहता है, 45 और 45 ये रहते हैं। ओके, तो पूरा समकोण घुमाने के लिए इसका मतलब यहाँ तक ये घूमेगी इतनी। एक से प्रारंभ हो, आपने देखा होगा घड़ी कैसी होती है, ऐसी होती है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 12। ठीक है, अपने को क्या घुमाना क्या है, यहाँ पे 12। ठीक है, अपने को घुमाना कैसा है कि पूरा समकोण घुमाना है। अगर एक से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी और पूरा समकोण घूमेगी, इसका मतलब ये 4 पे पहुँच जाएगी, क्योंकि समकोण कैसा होता है, ऐसा होता है, यहाँ से घूमेगी, ये 12 यहाँ पे हैं तो 3 पे आकर घूमेगी। लेकिन अगर यहाँ पे 1 से घूमेगी तो इसका मतलब 4 पे आकर रुक जाएगी, ऐसा ही होगा ना। ठीक है, तो आपका क्या जाएगा, ये रुकेगी, घूम जाएगी, तो आपका आंसर होगा खा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, याद रखना। ठीक, आ गया संख्या रेखा पर -5 को दर्शाना है आपको। -5 को कैसे दर्शाएंगे आप, ये तो आपका 0 दे दिया है, उसके बाद यहाँ से होता है 1, दूसरा, तीसरा, पर इस साइड चलेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5 ऐसा होता है। तो ऐसे गिन लेते हैं, नॉर्मल है, नॉर्मल गिनेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। 0 तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद 1, वो भी माइनस का, -2, -3, -4, इसका मतलब ये वाला पॉइंट आएगा -5 का। तो यहाँ पे आप सीधा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला आपको -5 कर देना है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल एकदम सिंपल है, क्या है, संख्या 3/5 के तुल्य एक भिन्न लिखिए। तो 3/5 के लिए समतुल्य लिखना है 3/5 का। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, इसका 2 गुणा कर दो या 2 गुणा कर दो, इसका दोनों में 2 गुणा कर दो, 3/5 में इंटू 2 कर दो, या फिर सब में 3 कर दो, या फिर 4 कर दो, जो भी कर दो, वो जो आएगी ना भिन्न वो समतुल्य होगी। चेक कर लेते हैं, 3/5 का अगर हम 5 से करते हैं इंटू, ठीक है, 5 दिया 15, 5 पंजे 25। अगर हम इसको काटेंगे ना, 5 दिया 15, 5 पंजे 25, 3/5 आ रही है ये वाली, तो समतुल्य कौन सी हो जाएगी आपकी, 2 से इंटू कर दो इनका, तो 3 दूनी 6/5 दूनी 10, ये आपकी आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। 22 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, अगले जो क्वेश्चंस हैं वो अगली वीडियो में करेंगे और उसके आंसर भी मैं ऐसे प्यार से बताऊंगा, एकदम इजी वे से। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ये रिक्वेस्ट है। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।